नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे शासकीय शालाओं में सत्र 2021-22 एवं 22-23 में गणवेश प्रदाय के संबंध में। तो इस वर्ष जो बच्चों को गणवेश मिलेगी वो दोनों साल की मिलेगी, 21-22, 22-23 की। चूंकि 21-22 में गणवेश प्राप्त नहीं हुई थी तो यहाँ पर उसके संबंध में देखिए निर्देश जारी हुए हैं। निर्देश के अकॉर्डिंग क्या है सभी कुछ और क्या महत्वपूर्ण बातें हमको ध्यान रखनी है, तो ये सभी कुछ हम वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन कार्य किस प्रकार से किया जाएगा इसके लिए वो भी हम देखेंगे, इसलिए प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि सभी चीजें आपको क्लियर हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है निर्देश में कि सत्र 21-22, 22-23 के लिए शासन के निर्णय अनुसार गणवेश प्रदाय के संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार है। तो यहाँ पर जैसे बताया हुआ है, पहला पॉइंट 21-22, 22-23 में शासकीय शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 1 से 4, 6 से 7 में नामांकित छात्रों के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय की जाएगी। और ऐसे समस्त जिले जहां पर ये कुछ विभाग बताए गए हैं, पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग अंतर्गत जो भी सक्षम स्व सहायता समूह हैं उनको उनकी क्षमता के अनुरूप गणवेश प्रदाय का ऑर्डर दिया जाएगा। तो जैसे आपको पता है 2021 में भी गणवेश प्रदाय स्व सहायता समूह के माध्यम से हुआ था, तो वो सभी समूह आपके यहाँ पे अभी भी गणवेश के लिए कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से जिन जिलों में अथवा विकास खंडों में स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय किया जाना संभव नहीं है, वहां मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुरूप गणवेश की राशि छात्र छात्राओं या पालकों के खातों में सीधे जमा की जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज जो है, ये कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 के बच्चों की गणवेश की राशि स्व सहायता समूह के माध्यम से प्राप्त होगी। कक्षा 5 और 8वीं में जो अध्ययनरत बच्चे हैं, चाहे वो कोई सा भी स्कूल हो, उन सभी बच्चों के मतलब जो छात्र हैं उनके या उनके पालकों के खातों में सीधी राशि जमा की जाएगी। और 22-23 में यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 22-23 की बात हो रही सीएम राइज में, ठीक है ना, कि सत्र 2022-23 में सीएम राइज शालाओं में अध्ययनरत समस्त छात्रों को कक्षा 1 से 8 तक गणवेश की राशि छात्रों के पालकों के खाते में जारी की जाएगी। तो 22-23 के लिए जारी की जाएगी। सीएम राइज शालाओं में जो बच्चे अभी अध्ययनरत है वर्तमान में, उनमें कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों के गणवेश की राशि उनके खाते में जारी की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए हमको कि 1 से 4, 21-22 और 22-23 दोनों सत्र के लिए 1 से 4 और 6 से 7 के बच्चों की गणवेश जो है स्व सहायता समूह के माध्यम से प्राप्त होनी है। कक्षा 5 और 8 की जो बच्चे हैं सत्र 21-22, 22-23 दोनों के लिए उनके खातों में सीधी राशि जमा होगी। और सत्र 22-23, केवल सत्र 22-23 में सीएम राइज शालाओं में अध्ययनरत जो छात्र छात्रा हैं कक्षा 1 से 8 तक के, उन सभी के गणवेश की राशि उनके खाते में जारी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर और कुछ जानकारी बताई गई है, जैसे कि 3 और 4 में उल्लेखित कक्षा विद्यालय के छात्रों को गणवेश की राशि प्रदाय करने के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये कार्रवाई किस लेवल से होगी, कैसे होगी, ऑनलाइन भी हम पूरा वीडियो देखेंगे। तो देखिए इसमें पूरी प्रक्रिया देखेंगे। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि कक्षा 5, 8 में एवं सीएम राइज विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8, ठीक है ना, छात्र छात्राओं को जिनके खातों में गणवेश की राशि प्रदाय की जाने है, उनको जो शिक्षा पोर्टल पर गणवेश वितरण प्रबंधन मॉड्यूल तैयार किया गया है उसके लिए, तो उससे कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है कि कंडिका 5.1 के अनुसार गणवेश की राशि प्रदाय करने हेतु विद्यालय स्तर पर प्रत्यक्ष से कोई कार्रवाई नहीं की जाना है। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर क्लियर हो गई है। शाला वार छात्रों के सत्यापन की सूची विकासखंड स्तर पर उपलब्ध होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर एक और चीज जो है इसमें 5.2 में बताई गई कि संस्था प्रदान के द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र की प्रोफाइल अपडेट की गई है। ठीक है, तो प्रोफाइल अपडेट की गई, उसमें आपके द्वारा बच्चों के बैंक अकाउंट भी अपडेट किए गए हैं, IFSC कोड भी दर्ज किए गए हैं, और जिन छात्रों की मैपिंग है उनकी सभी की प्रोफाइल अपडेट है, तो वो सीधे के सीधे BRC लॉगिन में बच्चे सत्यापन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और उनका सत्यापन जो विकास खंड स्तर से किया जाएगा। गणवेश प्रदाय हेतु राशि के लिए अप्रूव रिजेक्ट वहां से BRC कार्यालय से किया जा सकेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कंडिका 5.3 अनुसार विकास खंड से प्रदाय हेतु विकास खंड से गणवेश प्रदाय हेतु छात्र वार शाला वार राशि सैंक्शन की जाएगी, और विकास खंड द्वारा ही गणवेश की राशि प्रदाय हेतु स्वीकृत छात्रों की सूची राज्य स्तर पर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। तो जैसे ही BRC सैंक्शन या रिजेक्ट करेंगे, तो जैसे ही सैंक्शन करेंगे तो वो
बच्चों की सूची स्टेट लेवल पर अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन, और वहां से फिर आगे की कार्रवाई ईपीओ जनरेट वगैरह करके और सीधे बच्चों के अकाउंट में राशि जमा होगी। और इस कार्य के लिए यहाँ पर समय सीमा भी बताई गई है, तो इस कार्य को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करना है। तो चलिए हम शिक्षा पोर्टल पर चलते हैं। यहाँ पे हमको बीआरसी से लॉगिन करना है, जो विकास खंड का लॉगिन है बीआरसी ऑफिस का, उससे लॉगिन करना है। यहाँ पर देखिए गणवेश वितरण प्रबंधन, जहाँ पे कर्सर दिख रहा है, इस मॉड्यूल में हमको जाना है। इस मॉड्यूल में जाने के बाद में यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा होम के पास में जेएस के, यहाँ पे जन शिक्षा केंद्र की सूची आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से अवेलेबल होगी आपको। यहाँ पर आप जो भी जिला सिलेक्ट करना चाहे जिला सिलेक्ट करके कैप्चा कोड डाल के देख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। लिस्ट ऑफ स्कूल फॉर सैंक्शनिंग यूनिफॉर्म, तो ये जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये सूची आपको ओपन हो जाएगी। विकास खंड अंतर्गत जो विद्यालय है वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिल रहा है सीएम राइज, तो जो सीएम राइज स्कूल है उसके आगे यहाँ पर लिखा रहेगा, और जो एन है इट मीन्स ये सीएम राइज स्कूल नहीं है। ठीक, इसी के साथ में आपको यहाँ पर 21-22 और 22-23 के लिए यहाँ पर टोटल स्टूडेंट दिख रहे हैं, उसमें से कितने सैंक्शन हुए कितने पेंडिंग है, यहाँ पर आपको स्टेटस सीधा सामने के सामने दिख रहा है। इसी प्रकार से 22-23 में भी दिख रहा है। तो ये जो आ रहे टोटल स्टूडेंट ये मैपिंग के आधार पर आ रहे हैं यहाँ पर। अब जो यहाँ से आगे की कार्रवाई की जाना है बीआरसी स्तर से, वो जिस स्कूल को भी आपको वेरीफाई करना है छात्रों को, जिस स्कूल के भी छात्रों को, तो ये प्रोसीड बटन यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपको स्कूल की जानकारी, यहाँ पर स्कूल का नेम डाइस कोड वगैरह शो हो जाएगा। सेम राइज स्कूल नो लिखा आ रहा है, ये सेम राइज स्कूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सत्र 21-22 22-23 दोनों एकेडमिक ईयर आपको अवेलेबल रहेंगे। क्लास चूंकि यहाँ पर सिर्फ 5 और 8 के अंतर्गत ही ये राशि जारी होगी, जो सेम राइज स्कूल नहीं है दोनों सत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 कक्षा ही शो हो रही है, बाकी की जो कक्षा रहेगी उनकी तो गणवेश मिलेगी सीधी। ठीक, हमने भी लेटर में देखा था निर्देशानुसार। तो यहाँ पर जैसे ही आप जो भी क्लास सिलेक्ट करेंगे, क्लास सिलेक्ट करने के बाद में कैप्चा कोड डाल के गणवेश वितरण हेतु छात्रों की सूची देखिए, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गणवेश ये जो छात्र उस विद्यालय में दर्ज हैं वो सभी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, उनकी पूरी जानकारी। तो चूंकि आपने यहाँ पे 21-22 ईयर सिलेक्ट किया है, इसलिए करंट क्लास आपको यहाँ पर 6 शो होगी, क्योंकि लास्ट ईयर वो 21-22 में कक्षा 5 में थे, इस साल 6ठी में आ चुके हैं। अब यहाँ पर जिन बच्चों को आपको स्वीकृत करना है उसको आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको सैंक्शन इन लॉक बटन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं एक साथ सभी बच्चों को कि सभी पात्र हैं सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लिया जाए, तो यहाँ पर ऊपर जो आपको चेकबॉक्स दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना है, नीचे आपको ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप इसको चेकबॉक्स को आप किसी भी बच्चे को सिलेक्ट नहीं करेंगे या ऊपर आप चेकबॉक्स को टिक नहीं करेंगे तो नीचे सैंक्शन इन लॉक बटन शो नहीं होगा, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। फिर उसी के बाद में यहाँ पर यदि आप 22-23 सत्र सिलेक्ट करेंगे और जैसे यहाँ पे जो भी क्लास आप सिलेक्ट करेंगे कैप्चा कोड डाल के इस बटन पर क्लिक करेंगे, गणवेश वितरण हेतु छात्रों की सूची देखें, तो ये इस प्रकार से 22-23 हेतु भी आपको छात्रों की सूची शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस रहेगी, सैंक्शन लॉक बटन आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ये फिर इसके बाद में हम चलते हैं आगे, जो इसमें रिपोर्ट आ रही है इसमें यहाँ पर, तो ये पहली रिपोर्ट जो रिपोर्ट ऑप्शन के अंदर आ रही है, जिलेवार गणवेश की मांग वितरण, ब्लॉकवार गणवेश की मांग वितरण और स्कूलवार गणवेश की मांग वितरण, ये तीनों जो रिपोर्ट है ये 20-21 की अवेलेबल होगी। यहाँ पर आप चाहें तो 20-21 की यदि देखना चाहें तो तीनों रिपोर्ट आपको अवेलेबल है। फिर उसके बाद में चौथे नंबर की जो रिपोर्ट है जिलेवार स्वीकृत प्रगति और ब्लॉकवार स्वीकृत प्रगति, ये चौथे 5वें नंबर की रिपोर्ट अभी के आपको सत्र के ओपन होगी, जैसे 21-22 और 22-23 दोनों की है। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं और विकासखंड वार रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये गणवेश का पूरा कार्य किया जाना है। धन्यवाद।